नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता के 16वें चैप्टर यानी दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इस चैप्टर के आखिरी दो श्लोक 23वां और 24वां। ठीक है, तो 23वें और 24वें श्लोक को मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। आप जाइए और गूगल करके खुद आप देख लीजिए कि उनमें क्या लिखा हुआ है, और किसी भी बुक से जाकर के आप पढ़ लीजिए कि उनका अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो चीज़ें होती हैं, शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ उसके अर्थ को समझना, लेकिन उसके पीछे क्या भाव है, वो क्यों कही जा रही है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसको समझना कहता है भाव, उसको समझना कहलाता है भावार्थ को समझना। आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो आपने ये दोनों टर्म्स यूज़ किए होंगे, अर्थ और भावार्थ। भावार्थ अर्थ को पूर्णता देता है, अर्थ भावार्थ को नहीं बनाता, भावार्थ अर्थ को सार्थक बनाता है। इस बात को याद रखिएगा, तभी आप किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। एक लाइन में लिखी हुई छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़े बड़े मतलब रखती है। इसलिए किसी भी चीज़ के भावार्थ को समझना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, कहीं से सुन करके बस मान लेना कि हाँ ऐसा ही होगा और शोर मचाने लगना बेवकूफ़ों की तरह, गंवारों की तरह, वो ठीक नहीं है, वो मूर्खता है। बुद्धिमान बनिए, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमत्ता वाले काम कीजिए, बेवकूफ़ों वाले काम मत कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने कहा है कि शास्त्रों के आदेशों की जो अवहेलना करता है, जो शास्त्रों के आदेश को नहीं मानता है, वो अपनी उन्नति के मार्ग को रोक लेता है। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा है कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए, जो कुछ शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो दो श्लोक हैं इनका इतना गलत अर्थ समाज में लगाया जाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन दो श्लोकों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के ग्रंथों और अलग अलग तरह के व्यवहारिक धर्म को, व्यवहारिक धर्म का मतलब होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, लड़की को पढ़ने नहीं देना चाहिए, उसको पीने नहीं देना चाहिए पानी हमारे कुएं से, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो व्यवहारिक धर्म राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई राजा बना देता है। ठीक है, उस व्यवहारिक धर्म को जो लोग वास्तविक धर्म समझने लगते हैं, उसी को वो लोग समझते हैं कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों का जो धर्म है, जो शास्त्रों का आदेश है, ये वो आदेश नहीं है जो आपका लौकिक धर्म है। आपका व्यवहारिक धर्म शास्त्रों का आदेश नहीं है। ये व्यवहारिक धर्म है, ये जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा द्वारा निर्मित कर दिए जाते हैं और उसके लेखक उन नियमों को लिखते हैं। ठीक है, ताकि राजा की मर्जी के हिसाब से प्रजा चल सके। ठीक वैसे ही जैसे जो मुस्लिम नहीं है उनसे जजिया लिया जाएगा, ये राजा का बनाया हुआ व्यवहारिक धर्म था। अब ये धर्म बन गया कि हाँ ये सामान्य व्यवहार बन गया। अब आज की तारीख में अगर कोई कहे कि हाँ ये सामान्य व्यवहार यही शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, तो यही करना चाहिए, तो ये शास्त्रों में इसको नहीं गिना जा सकता, इसको गिना नहीं जाना चाहिए व्यवहारिक धर्म को। अब देखा जाए तो जो मुस्लिम नहीं है, अगर कितने भी मुस्लिम राजा है, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम नहीं है उनसे जजिया लिया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा उनसे कर वसूला जाता था। एक बार की बात है, किसी ने जो अलाउद्दीन खिलजी था और जो शेर शाह सूरी था, उससे उलेमाओं ने आकर के कहा कि आप एक काम करिए कि हिंदुओं के पास दो ही ऑप्शन रहने दीजिए, या तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें या मृत्यु को स्वीकार कर लें। तो ये क्या बनाने की कोशिश की जा रही थी? राजनैतिक दृष्टिकोण से एक धर्म बनाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी को राजकाज का हिस्सा बना लिया जाता। क्या इसको शास्त्रों का धर्म कहना उचित है? नहीं, ये शास्त्रों का धर्म नहीं है। चाहे वो मैंने अभी एग्जांपल दिया है जो मुगल कालीन राजा थे उनका, जो मुगल कालीन सुल्तान और बादशाह हुआ करते थे, उनके बारे में बात कर रहा था मैं। लेकिन सामान्य रूप से भी आप देखिए तो क्या यही शास्त्रों का आदेश होगा जो राजनीतिक दृष्टिकोण में आता हो कि किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये शास्त्रों के आदेश में नहीं आता। शास्त्रों के आदेश में कौन सी चीज आती है? शास्त्रों के आदेश में वो चीजें आती हैं जो ये बताती हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, और इस सिस्टम के अनुसार जब आप उल्टे काम करते हैं, यानी अपने मन के अहंकार को बढ़ने देते हैं, इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, उनसे कैसे अपने आप को रोका जाए। 3 रास्ते बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इन 3 रास्तों के माध्यम से आप अपने आप को रोक सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जब तक जानते रहते हैं कि परा और अपरा का क्या रिलेशन है, किस तरीके से अपरा परा के द्वारा संचालित होती है,
तब ये जो चीज़ें समझने के बाद आपको जो पता चलता है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में कि किस तरह से आदमी बहक जाता है और किस तरीके से वो सही रास्ते पर चल सकता है, इन्हीं सब बातों को समझाने की जो प्रक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष आदेश हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नॉलेज है भागवत गीता में जो लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये करो या ये मत करो। उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई करता है तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी विधान को, धर्म के विधान को, शास्त्र के विधान को, वास्तविक धर्म को समझाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी भी ये भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती कि ये करना है या ये नहीं करना है। सिर्फ एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है, एक नियमावली बना दी जाती है, एक पॉलिसी बना दी जाती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। बस यही बनाया जाता है, आदेश नहीं दिया जाता। आप इंडियन पीनल कोड जाकर के पढ़िएगा या किसी वकील से पूछिएगा, उसमें एक धारा होती है 420। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारी धाराओं के साथ यही है। जो धारा 420 है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो आपको मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी सजा हो सकती है। उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, भारतवासियों को सूचित किया जाता है कि धोखाधड़ी ना करें। यह लिखा है? कहीं नहीं लिखा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होगा कि धोखाधड़ी करने पे क्या होगा, कितनी सजा मिल जाएगी। यही चीज जो आईपीसी में लिखी हुई है, ठीक है, वो क्या है? वो आपसे कह नहीं रही डायरेक्टली कि आप धोखाधड़ी मत करना, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो एक ऑर्डर है कि चोरी नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, नहीं जेल चले जाओगे। ठीक वही चीज उसी तरीके से जो फ्रेमवर्क यहां समझाया गया है भागवत गीता में कि किस तरीके से एक आदमी अपने आप को नीचे गिराता है, ऊपर उठाता है, किस वजह से वो ऊपर और नीचे उठता और गिरता है, ये जो चीज समझाई गई है यही शास्त्रीय आदेश है। तो जो कुछ इससे रिलेटेड है, जो कुछ उपनिषदों में लिखा है, जो कुछ वेदों में लिखा है, उससे जो इन्फ्रेंस आता है, जो आप रेफरेंस निकालते हो, वही शास्त्रीय आदेश है। इसके अलावा समाज में किस पे जजिया लगाना है, ठीक है, इसको ये नहीं करने देना है, वो हिंदू है तो उससे जजिया लिया जाएगा। पुराने टाइम में हुआ था ये, अब नहीं होता है। कुछ देशों में अब नहीं, इस समय तो नहीं होता, तो उस समय हुआ करता था। तो ये जो नियम बनाए गए, ये शास्त्रों में नहीं गिने जाते। इन्हें शास्त्रों में मत गिनिए, ये शास्त्रों के नियम नहीं होते। उसको कुएं से पानी नहीं लेने देना, वो छोटे वर्ण का है तो उसको जो है ढोलक बजाते हुए आना होगा, जो है झाड़ पीटते हुए आना होगा, ताकि पता चले कि हाँ कोई नीचे वर्ण का आदमी आ रहा है। ये सब शास्त्रों के आदेश नहीं है, ये राजनैतिक रूप से बनाए गए नियम हैं, जो एक राजा की सनक के हिसाब से, उसकी मर्जी के हिसाब से बना दिए जाते थे। ठीक है, जैसे जजिया को लेके मैंने एग्जांपल दिया, एक सनक थी, ये मुस्लिम नहीं, ये हिंदू है, ठीक है, जजिया देगा, ये एक्स्ट्रा टैक्स देगा। ये जो नियम है, ये सुल्तानों की, बादशाहों की अपनी अकल के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, धर्म को लेके उनकी जो समझ थी, और सिंस उनके पास पावर थी तो धर्म की जो समझ थी वही वो जनता पे थोपना चाहते थे। अहंकार आ जाता है ना, मैंने बताया ना, अहंकार आ जाता है। तो उसी अहंकार की वजह से इस तरह के नियम बनते हैं। ये जो लौकिक नियम होते हैं, जो सांसारिक धर्म बनाए जाते हैं, समय समय पर इनको बदलना पड़ता है, इन्हें तोड़ना पड़ता है, नहीं तो समाज से न्याय लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उस आदेश को, जो कि समाज में राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है, जो पॉलिसीज राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं, राजा के हिसाब से बनाई जाती हैं, वो शास्त्रों का आदेश नहीं है। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये जो कुछ यहाँ समझाया जाए, शास्त्रों का आदेश वही है जो यहाँ समझाया गया है कि आप अगर मोह की तरफ भागेंगे, अहंकार की तरफ भागेंगे, अपनी इच्छाओं की तरफ भागेंगे तो आपके साथ ये होगा, और नहीं भागेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जो मैंने आईपीसी का एग्जाम्पल दिया, उसमें कहीं लिखा नहीं होता ये करो, ये करो जहां लिखा है वो शास्त्रीय आदेश नहीं है। जहां पे ये समझाया गया है कि नेचर कैसे काम करती है और क्या काम करेगी अगर आप उल्टे सीधे काम करते हो, वही इनडायरेक्ट शास्त्रीय आदेश हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए। जो कुछ भी सोसाइटी में शास्त्रों के आदेश के नाम पे समझा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हिंदू धर्म है या ये जो सनातन धर्म है, ये केवल और केवल उच्च वर्ण के लोगों द्वारा नीचे वर्ण के लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है, ये केवल एक राजनैतिक जिद है उन लोगों की जो लंपट जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक सत्य है, जो सच्चा अर्थ है, उसे ग्रहण कीजिए। और इसमें भलाई भी है, क्योंकि आप सोच करके देखिए, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज के काम आना चाहते हैं, तो आप सोच करके देखिए कि क्या इन चीज़ों को अपनाने के बाद क्या आप समाज के काम नहीं आ सकते? क्या आप एक ऐसे आदमी नहीं बन सकते
जो कि स्वार्थ से दूर है, बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करता है, राष्ट्र के विषय में सोचता है, विषय अपने संसार के विषय में सोचता है, पेड़ पौधों के विषय में सोचता है, दूसरे लोगों के विषय में सोचता है, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, उनके विषय में सोचता है। क्या आप ऐसा फॉलो करके नहीं बन पाएंगे? तो जब बन पाएंगे, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। आई चैलेंज यू, जिसको ऐसा लग रहा है ना, वो मुझसे बात कर सकता है। ये कहीं पर भी ऐसा भागवत गीता में समझाया नहीं गया है। अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ भी अटरम मटरम जोड़ना बंद कर दीजिए। और समाज में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें एक दिन मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है। और अब ये ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, ये ऊपर आ रहा है और ये एक दिन सिद्ध हो जाएगा। इसे सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। ये कोई मजाक नहीं है। मेरी कोशिश कोई मजाक नहीं है। मेरी कोशिश, ये मेरी कोशिश नहीं है। ये अपने आप होती है। ये अंतः प्रेरणा होती है कि चलो करते हैं, कुछ करते हैं, जो कुछ गलत है उसे आगे बढ़ करके सही करते हैं। ये अंतः प्रेरणा होती है। ये हर किसी के भीतर होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर किसी के भीतर है। वो हम सब के भीतर से अपना काम कर रहा है। कर वो रहा है, माध्यम हम हैं। हम कुछ नहीं हैं। माध्यम होने की वजह से हम कुछ नहीं हैं। भाई, बिजली का तार है, उसमें तार महत्वपूर्ण है या बिजली महत्वपूर्ण है? वैसे ही हमारा ये शरीर नहीं, इसके भीतर स्थित परमात्मा महत्वपूर्ण है और वही सारे काम कर रहा है। जैसे बिजली के तार के भीतर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, असली चीज वो हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तार तो केवल दिख रहा है, माध्यम है। उसी तरह से हम माध्यम हैं, लेकिन कर कौन रहा है? अंदर से ईश्वर कर रहा है। इसलिए शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना का वास्तविक अर्थ समझिए कि क्या अर्थ है। ठीक है? और चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो कोई धर्म हो, वहां पर भी यही चीज अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, वहां पर भी जबरदस्ती ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए कि नहीं, ये पर्टिकुलर धर्म तो गलत ही है या ये पर्टिकुलर धर्म तो बिल्कुल गलत ही बता रहा है। नहीं, वहां पर भी वही समस्या है जो यहाँ पर है। लेकिन बात यह है कि हमें एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपनी कमियों को दूर करना कभी अच्छा नहीं लगता। ठीक है? जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से सहायता मिल जाती है, वो दूसरों पर कीचड़ फेंकना और वहां यहाँ तक कि उनको दबाने का प्रयास भी शुरू कर देता है। तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरफ ना जाएं। हर धर्म के व्यक्ति को ये चीजें समझाएं कि शास्त्रों के आदेश और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जो आदेश दिए गए हैं, जो इनडायरेक्ट आदेश हैं, जो शास्त्रों में हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब में हो, चाहे वो हमारे कबीरवाणी में हो, चाहे वो गीता में हो, कहीं पर भी हो, इस्लाम में हो, कहीं पर भी हो, उनके उस अर्थ को ग्रहण कीजिए जिससे संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को एक किया जा सके। उस अर्थ को ग्रहण मत कीजिए जिससे पूरे समाज में आग लग जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। आग लगाने वाले ही काम हो रहे हैं। तो जितने लोग अपने आप को सही कर सकते हैं, अपनी नफरत को बंद कीजिए। हिंदुइज्म से नफरत बंद कीजिए, इस्लाम से नफरत बंद कीजिए, नफरत बंद कीजिए। आप वास्तविक अर्थ को ग्रहण कीजिए और जो उल्टे अर्थ पकड़ करके स्थापित करना चाहते हैं उल्टी चीजों को, उनसे जरूर लड़िए, उनसे जरूर सवाल जवाब कीजिए, उनको पीछे धकेलने का हर काम कीजिए। जैसे सही अर्थ निकालिए, सही अर्थों को सामने रखिए। अपने अंदर की कमियां आपको ही दूर करनी है। अगर आप ये मान के चलेंगे नहीं, ये तो कमी ही नहीं है, नहीं मुझे नहीं देखना, दूसरे वाले का अच्छा, उसके यहाँ ये लो, तुम्हारे यहाँ पूजा करते हैं इसकी मूर्ति की, लो तुम गंदे हो, लेकिन अपने यहाँ कुछ हो रहा नहीं यार, ये सब थोड़ी सुन। ये बदतमीजियां बंद होनी चाहिए, नहीं तो संसार बहुत बुरी स्थिति में आने वाला है। आप ये समझ लीजिए, विद इन 2 to 3 years, 2 से 3 साल के अंदर ये स्थितियां साफ दिखने लगेंगी। इसलिए इन चीजों को मजाक मत समझिए। ठीक है? अब सही रास्ते पर आ जाइए। एक दूसरे से नफरत बंद करके उन चीजों को जो कि लोगों की एक दूसरे से दूरी बढ़ाती है, उन चीजों को खत्म कीजिए। एक हिंदू जब एक मुसलमान की बुराई करता है, या मुसलमान जब हिंदू की बुराई करता है, उसे लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहा है और यही होना चाहिए, इन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, तब संसार में शांति आ जाएगी। अरे मूर्खों, एक दूसरे को नीचा दिखा करके तुम कभी शांति ला पाओगे? तुम्हें शांति मिल जाएगी? तुम कब शांत बैठे हो एक दूसरे को नीचा दिखा करके? जैसे ही दूसरे को नीचा दिखाते हो, चिंता रहती है कि जैसे मैंने उसको नीचा दिखाया, कल पता नहीं वो क्या लेकर के आएगा। ऐसे शांति नहीं मिलती। तो मूर्ख मत बनिए, और जो मूर्ख बन रहे हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास कीजिए। नहीं समझते हैं तो जाने दीजिए, लेकिन अपना काम यही है कि वास्तविक धर्म को समझें, वास्तविक ज्ञान को समझें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।